हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं नीरज शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूं दो डीआई, एक आरआरबी पीओ प्री के लिए और एक आरआरबी क्लर्क के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पीओ वाली डीआई करेंगे, फिर क्लर्क वाली करेंगे, दोनों करेंगे। ठीक है, एक चीज और मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि बोट एंड स्ट्रीम का एक कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं, सिर्फ एक कंसेप्ट, फिर हम लोग डायरेक्ट करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है दो टाइप का होता है, एक तो डाउन स्ट्रीम होती है, एक अप स्ट्रीम होती है। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है अनुप्रवाह, इसका मतलब होता है धारा के साथ। अप स्ट्रीम मतलब होता है धारा के विरुद्ध। मतलब जब बोट का डायरेक्शन इधर, पानी का डायरेक्शन इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, उसे अप स्ट्रीम कहेंगे, मतलब ऊर्ध्व प्रवाह कहेंगे, मतलब धारा के विरुद्ध कहेंगे। अनुप्रवाह मतलब बोट भी एक डायरेक्शन में, नाव भी एक डायरेक्शन में, सॉरी नाव और धारा एक ही डायरेक्शन में, तो उसे कहेंगे धारा के साथ, मतलब डाउनस्ट्रीम। ठीक है, यहां तक तो मेरे हिसाब से आप सबको पता होगा यहां तक कैसे करना है। उसके बाद मेरी बात को ध्यान से समझना। देखिए, एक कंसेप्ट समझाना चाहूंगा कि जब भी आपको सपोज करो ये यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है डी, और आपको बोले ठीक है ऊपर जाने का और नीचे आने का टोटल टाइम दे रखा हो। टोटल टाइम ध्यान से सुनना, मैंने ये नहीं बोला कि ऊपर जाने का अलग समय दे रखा है, नीचे आने का अलग समय दे रखा है, नहीं। मैंने बोला बोट को ऊपर जाने और नीचे उतरने में जो समय लगा, ऊपर जाने और नीचे उतरने में जो समय लगा, टोटल टाइम दे रखा हो। तो देखो आप क्या करोगे, देखो डिस्टेंस ऊपर चढ़ा तो ऊपर मतलब अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह चढ़ा, अप स्ट्रीम चढ़ा तो x माइनस वाई, फिर नीचे उतरा x प्लस वाई, उसको टोटल टाइम कितना लगा, t लगा ना। कितना टाइम लगा, t लगा। ऊपर जाने और आने में उसको t टाइम लगा। तो यही कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कंसेप्ट क्या है, जब बोर्ड को ऊपर चढ़ने में और नीचे उतरने में जब टोटल टाइम दे रखा हो, तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद एक कंसेप्ट बनता है d इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। मतलब जिसमें x तो होती है बोट की स्पीड, y धारा की स्पीड, t टोटल टाइम ऊपर आने और जाने का समय दे रखा हो, और d जो है वो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस एक ही बार कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की डीआई स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे करना है। तो ठीक है, चलिए मैं आपके सामने सबसे पहले आज आपको पीओ वाली कराता हूं। पहले ये आपके सामने डीआई है, इसको करते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट का ध्यान रखना, d इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, वो ये कह रहा है कि मंडे को फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट, मतलब टोटल समय, कुल समय निकालना है बोट ए का। ठीक है, बोट का समय निकालना है मंडे पे। ठीक है, टू कवर द गिवन डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, मतलब टोटल टाइम निकालना है मंडे को। तो अगर देखो मंडे की बात करिए तो देखो d इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x अगर हम लगाए, है ना, तो देखिए क्या होता है। तो d डिस्टेंस आपको दे रखा है, देखो मंडे को 24, टोटल टाइम नहीं पता, और 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2x, 2x मतलब बोट। ठीक है, अब आप कुछ नहीं करो, इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व मतलब 24 इंटू 12 अपॉन 36 माइनस 40 32, 8 की टेबल में कट जाएगा तो कितना आ गया, 9 आवर्स आ गया आपका। आप बेसिक से भी कर सकते हो, मैंने अभी आपको बेसिक कंसेप्ट भी समझाया। ठीक है, तो इस पैटर्न पे भी बहुत सारी चीजें आ सकती है, तो मैं एक कंसेप्ट के बेसिस पे आपके लिए डीआई लेके आया हूं। ठीक है, तो ये चीज का कंसेप्ट थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे आप करिए जरा, करिए जरा। ठीक है, ये आप भी करिए, मैं भी करता हूं। पहले आप करिए, आप सब, मैं वेट करता हूं। चलिए आप करिए सबसे पहले। करिए। अब ये बोल रहा है कि वेडनेसडे में टोटल टाइम निकालना है वेडनेसडे का। अगर इफ यू टेक 24 आवर टू गो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, वेडनेसडे की डिस्टेंस निकालनी। देखो क्वेश्चन वही था, सिर्फ घुमा के बात करी थी। टाइम दे रखा है टोटल टाइम 24 आवर्स वेडनेसडे को। तो देखो 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 इंटू 3, तो कितना हो गया, ये हो गया 6 से 4 गया,
और ये हो गया 9 माइनस 1 इज 8, 32 आ गया। ये डायरेक्ट हो रहा है। अब आपका डायरेक्ट हुआ, ठीक है, 32 किलोमीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये चीज डायरेक्ट हो रही है। थोड़ा सा आपको मुझे लग रहा है क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो मैं एक बार ढंग से लिख देता हूं उसको साफ सुथरा, ठीक है। तो देखिए डी, एक सेकेंड, टोटल टाइम दे रखा है आपको कितना, 24 आवर्स, 24 आवर्स, ठीक है। उसके बाद आपको वेडनेसडे को 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3, ये डायरेक्ट आपका हो गया कितना, कितना आया था अभी 32, तो 32 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। मैंने बोला ना, जिस कंसेप्ट को मैं समझा रहा हूं उस कंसेप्ट को दिमाग में बिठा दूंगा मैं आपके, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो ये करते हैं हम लोग, बिल्कुल बेसिक, मैं आप बिल्कुल पीओ जैसा प्री लेवल का लेके आया हूं, ध्यान रखना। ऑन ट्यूसडे इट टेक्स 6 आवर व्हेन ही गोस अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम। देखो ट्यूसडे की बात करी है, तो बोट की स्पीड आपको दे रखी है 3 नहीं सॉरी 10 ट्यूसडे को, और डिस्टेंस दे रखा है 30, ठीक है। आपसे पूछा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और इसने बोला इट टेक्स 6 आवर व्हेन ही गोस अगेंस्ट टाइम, धारा के विरुद्ध का समय दे रखा है 6 आवर। तो बस टाइम दे रखा है, तो इससे आप निकाल लो। कैसे निकालोगे, अप स्ट्रीम का टाइम, डिस्टेंस और अप स्ट्रीम की स्पीड, है ना। तो देखो अप स्ट्रीम का टाइम कितना दे रखा है, मैं यहां लिख देता हूं 6, डिस्टेंस 30, अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई मतलब बोट की स्पीड माइनस धारा की स्पीड। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, 5 टाइम्स 10 माइनस एक्स इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, कितनी आ गई 5, ये नीचे चला गया, तो मैं यहां पे लिख देता हूं x की वैल्यू कितनी आ गई 5, कितनी आ गई 5। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, मैं एक बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट दिमाग में बिठाना चाहता हूं आपके, ठीक है। एक नेक्स्ट करते हैं, ऑन थर्सडे A goes the given distance and come back in 25 hours to cover the distance। देखिए वापस वही आ गया, आने जाने का समय। अब आने जाने का जैसे ही समय आता है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, D इक्वल टू T x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। अब जैसे थर्सडे बोला, तो थर्सडे को देखो टोटल डिस्टेंस दे रखी है 40, ये टी, मैं एक ही कंसेप्ट से आपको कराना चाह रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है, ठीक है। देखो स्पीड निकालनी है बोर्ड की, वो हमें पता नहीं, धारा की स्पीड दे रखी है आपको, ये हो गया 2x, और देखो टोटल टाइम दे रखा है 25 आवर्स, तो ये 25 लिख दो, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको, तो देखो 8 टाइम्स, ठीक है, 5 की टेबल में कट जाएगा ना, ये 5 टाइम्स 16x, ठीक है, ये हो गया 5x स्क्वायर, और ये हो गया 9 5 जो 45, ये इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अगर आपको लगता है ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो डायरेक्ट आप x की वैल्यू ले लो, 5 का मल्टीपल देके देख लो, 6 5 जा, मतलब ऑप्शन से ले लो डायरेक्ट, 6 5 जा 80, 5 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 में से 45 गया तो कितना बचा 80, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 5, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये भी करो आप फटाफट। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये जल्दी आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं प्री लेवल का करा रहा हूं। ऑन फ्राइडे इट गोस 2/3 ऑफ द गिवन डिस्टेंस, तो देखो फ्राइडे को वो 2/3 डिस्टेंस चली, तो टोटल 48 चली, तो 32 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस वो चली, ठीक है। इन 4 आवर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम का टाइम दे रखा है इसको, तो देखो वही अप स्ट्रीम का टाइम है, तो डिस्टेंस तो 32 है, स्पीड x माइनस वाई होती है, और ये फ्राइडे को बोल रहा है सॉरी,
फ्राइडे को तो बोल रहा है, ये 12 माइनस एक्स, इसका आपको दे रखा है 4, ये कैंसिल हो गया, 8 हो गया, तो ये आपका हो गया 4, कितना आ गया 4, तो ये 4 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई किसकी, धारा की। तो ये था एक छोटा सा डीआई 5 क्वेश्चन का। अब हम बेसिक वाली करते हैं, ये भी बेसिक ही था, ठीक है। थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा बोट एंड स्ट्रिंग का एक कंसेप्ट अच्छे से समझा दूं, ठीक है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल प्री में या पीओ प्री में किसी में भी आ सकती है, तो ये आपके सामने है, इसको करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको करना है, ठीक है, करिए आप लोग। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को और बड़ा कर देता हूं, ठीक है। ये आपके सामने है, कोई भी डेटा ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया वो मैं बता दूंगा, ठीक है। टोटल कार सोल्ड, देखो ब्लू वाला जो है वो कंपनी ए के बारे में है और रेड वाला जो है वो कंपनी बी के बारे में है। टोटल कार सोल्ड बाय कंपनी ए इन 2012, तो कंपनी ए 2012 में अगर आप देखो तो देखो कितना है। अब आप देखो इसमें 5-5 का गैप है, देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो कितना हो गया देखो आप जरा, 1240 हो गया क्या, जरा चेक करके बताओ, 1240 आ गया क्या इसका, है ना। 2020 का गैप मान लेंगे तो 1240 वो हो गया, और 2016 में बोला, 2016 में तो 1200 दिख ही रहा है, ठीक है। तो टोटल 1240 और 1200 कितना हो गया, 2440 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब आपको बोला कितना प्रतिशत है बाय बोथ द कंपनी 2013, तो 2013 में देख लो, तो 2013 में जस्ट देखो 1120 1130 1140, एक 1140 है, एक 1420 है ना, एक 1140 है या 60 है, हाँ 1160 प्लस 1420, 1420, तो ये हो गया 1580, ठीक है। ये आपके सामने इंटू 100, इंटू क्या हुआ 100 हुआ, ठीक है। ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको यहां लिख देता हूं 2400, एक मिनट रुकिए, 2420 1580 इंटू 100, ये आपके सामने है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये मुद्दे की बात है, ठीक है। इसको सॉल्व करो और कितना आ रहा है बताओ, ठीक है। ये 1580 थोड़ी आएगा, 2580 आएगा, सॉरी 2580 आएगा, 2580 सॉरी 2580 आएगा, 1500 2580। अब बताओ कितना आएगा, जरा आंसर बताओ फटाफट। देखो आप तो सीधा, मैंने आपको एक लॉजिक भी समझाया था, 25 को देख लो, 25 की टेबल में 244 कब आता है, 25 इंटू 9 225 होता है, तो 9 वाला ऑप्शन एक ही है, 95%। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, डायरेक्ट क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब आप करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट करो जरा, नेक्स्ट करिए आप सामने। टोटल कार सोल्ड बाय बोथ द कंपनीज इन द ईयर 2012 एंड 2015, 2012 का टोटल करो अभी, देखो 1240 था एक, और एक है 1380, 1240 और 1380 करना है, ठीक है। 1240 प्लस 1380, ठीक है, ये हो गया आपका 2620, ठीक है, 2620 हो गया ये। और उसके बाद 2015 में, तो 2015 में अगर देखूं तो 1480 और 1560, 1480 और 1560, तो 3000, 1480 और 1560 3040 हो गया, ठीक है। अब 3040 में यहां लिख देता हूं 2620 और 3040, इसको सॉल्व करना है, सीधा सा लॉजिक है, 131। अब 131 एक ऑप्शन में दिख रहा है सी, तो कंसेप्ट 2 की टेबल में कटेगा ना, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। फटाफट करो नेक्स्ट, ठीक है। अब निकालना है एवरेज, करिए। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी ए इन ऑल द गिवन ईयर, तो आपको डायरेक्ट सिर्फ सारी कंपनी का जोड़ना है, तो मैं जोड़ देता हूं 1240 1160
1240 हो गया, 1160 हो गया, 1320 है ना, ब्लू 1320, 1480, 1320, 1480 और एक है 1200। ठीक है 1200, इनका जोड़ के इनका एवरेज निकालना। देखो ये जो डीआई होती है ना 2-2 मिनट की होती है, फटाफट फटाफट सॉल्व कर लिया करिए। तो 6400 आ जाएगा। अब एवरेज निकालना है तो आपको डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 1 2 8 0 आ गया। तो 1280 ऑप्शन नंबर डी आपका आ गया। ठीक है नेक्स्ट। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो होता है ना एग्जाम में है ना, देखो इतना बड़ा है, हालांकि है इजी, लेकिन इसको स्किप करके दूसरा करना चाहिए, क्या पता वो आपसे इससे आसान हो, थोड़ा टाइम कम लगे। ठीक है चलो इसको करते हैं हम लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। ये 1280 आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो 2017 की बात करिए, वो तो है ही नहीं इसके अंदर, है ना, है ही नहीं। लेकिन इसने बोला है वो 20% और 25% ज्यादा है प्रीवियस ईयर से। ठीक है तो देखो 2016 की बात करूं तो 20% ज्यादा है, तो 1200, कंपनी ए की बात करूं तो 1200 का 20% होता है 140, सॉरी 240, 240 में 1200 जोड़ो 1440 हो गया। अब मैं बात करूं कंपनी बी की तो 25% ज्यादा है, 25% कितना, 1440 का, है ना, 1440 का 25% आपको निकालना है। तो 1440 का 25% निकाल लो, है ना, निकालते हैं। देखो 4 3 जा 360 हो गया, इसको जोड़ लो 8 1800 हो गया। ठीक है 1800 आया, इसमें से एक जीरो से एक जीरो गया, 18 की टेबल में नहीं कट रहा है, 18 की टेबल में कट रहा है ना। अच्छा आपको तो डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है, डिफरेंस। अच्छा रेशियो तो निकालना ही नहीं, डिफरेंस निकालना है। तो 1800 में से 1440 घटा दो, 360 आ गया। कितना आ गया, 360। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन है लास्ट, वो और करते हैं, है ना। देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है अब आप करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है टोटल कार सोल्ड बाय कंपनी ई इन द ईयर 2014 एंड 16। 2014 का हो गया 1360, 1360 और वो हो गया 1440, 1360 और 1440 हो गया 2013 का, 28 हो गया, है ना, 2800 हो गया इसका। 2800 तो ये हुआ, प्रीवियस वाला मिटा देता हूं, 2800 तो ये हो गया। ठीक है और इस कितना प्रतिशत कम और ज्यादा है, तो देखो 2800 आ गया एक, तो दूसरा कितना प्रतिशत कम और ज्यादा है 2013 और 15 के ए से। तो 2013 का है आपका 1160 है और एक है 1480, एक 1160 है, एक 1480 है। ठीक है 1640 हो गया, 1640 सॉरी 1400 नहीं 2640 हुआ। तो देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 2640 बटे 2640 इंटू 100, यही तो निकालना है आपको, आया ना, यही तो निकालना है आपको दोस्तों। ठीक है तो 2800 में 2640 इसका कितना प्रतिशत है, तो अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया 60, 160। ठीक है ये कट गया। अब थोड़ा सा आप देखोगे कितना ज्यादा है, 6% ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 6%। कितना, 6%। अब इसने साफ साफ बोल दिया ना, टोटल कार सोल्ड बाय कंपनी बी इन द ईयर 2014 एंड 16 इज अप्रोक्सीमेटली, कितना प्रतिशत ज्यादा और कम है। अब देखो ज्यादा तो है, कितना है 6%, अप्रोक्सीमेटली 6% है। देखो पॉइंटों में आएगा लेकिन 6%। तो होप सो आज का आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। ये बिल्कुल प्री लेवल का था, जिससे मैं आपको एक कंसेप्ट भी समझाना चाह रहा था बोर्ड का, वो भी हो गया और डीआई भी हो गई। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और बैंकर्स नीति में मैं डेली प्रैक्टिस पेपर डाल रहा हूं, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू।